अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज फिर वही अपना सिलसिला जारी रखते हैं जो मैंने अर्ज़ किया था कि मैं अपने अशार डेली एक शेर और उसका बैकग्राउंड। तो आज का शेर है, बदन लेकर चला हूँ, जान पीछे छोड़ आया हूँ, वतन से दूर हूँ, पहचान पीछे छोड़ आया हूँ। इस शेर का बैकग्राउंड बड़ा दिलचस्प है कि मुनाफिक आज़म इस मुल्क की तारीख का जनरल ज़ियाउल हक, उसके ज़माने में ऊपर नीचे 2 दफ़ा जेल जाने के बाद मेरे बचपन के लड़कपन के दोस्त हैं हफीज़ खान, पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के वो प्रेसिडेंट रहे हैं। तो जावेद हाशमी उनका सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तूने मुल्क का ठेका लिया हुआ है, चूँकि ज़ाहिर है माली तौर पे भी सूरत हाल गड़बड़ हो गई, बल्कि उल्टा थोड़ा कर्जा भी चढ़ गया मुझ पर, ज़िंदगी में पहली और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी बार। तो ही फोर्स्ड मी कि भाई तुम सऊदी अरेबिया, वो एक बहुत बड़ी कंपनी को हेड कर रहे थे, हफीज़ खान की बात कर रहा हूँ, मेरे 2-3 और दोस्त भी वहाँ थे। तो मैंने बड़े बोझल दिल के साथ जब मैं सऊदी अरेबिया गया तो मैं ये अहद करके गया था कि मैं ये लिखने पढ़ने के काम पे ना लानत ही भेजता हूँ। ये मुल्क, इसका माहौल इस काबिल नहीं है कि यहाँ कोई ढंग की बात हो सके। या तो मैंने कहा मैं इसके बाद ना कलम को हाथ नहीं लगाऊंगा, कुछ और कर लूँगा। तो वहाँ मैं मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे चला गया। लेकिन जब मैं दमाम एयरपोर्ट पे, पाकिस्तान में मैंने अपने साथ ये अहद किया, लेकिन जब मैं दमाम एयरपोर्ट पे उतरा हूँ तो मुझे समझ नहीं आई मुझे क्या हुआ। मैंने अपना पेन निकाला, उसको कागज वागज तो ज़ाहिर है कोई प्रॉब्लम नहीं था। दमाम एयरपोर्ट पे जाना था हमने रियाद। तो ये मैंने शेर लिखा, बदन लेकर चला हूँ, जान पीछे छोड़ आया हूँ, वतन से दूर हूँ, पहचान पीछे छोड़ आया हूँ। सो ये इस शेर का बैकग्राउंड है, जिसके पीछे एक मुनाफिक और एक एहसान फरामोश पाकिस्तान का जो था जनरल ज़ियाउल हक, उसके करतूत थे। और ये मेरा रद्द-ए-अमल था कि दमाम एयरपोर्ट पे लैंड करते ही मुझे पाकिस्तान इस बुरी तरह याद आया कि मैं बता नहीं सकता।